सेठानी ने एक दिन कही कि सेठ जी तुम सुबह ही नहा धो तो दुकान पे बैठ जाओ, गांव में कथा चल रही है, एक दिन समय निकाल ले कथा सुन ले, ये तो जिंदगी के रड़िया राम लगे रहेंगे, समझे ना। अब तो सेठ जी ने कही ऐसो करो, वैसे अगर जो कथा सुने तो नुकसान हो जाए, क्योंकि ग्राहक आएंगे दुकान बंद देखेंगे लौट जाएंगे, दुकानदारी फेल हो जाएगी। सेठानी बोली नहीं चलना है तो चलना है, आज नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगी। सो सेठ जी को सेठानी ने दुकान पे नहीं जान दो, कथा में लेके चली। कहाँ? पंडाल में। परीक्षित महाराज और जब पंडाल में लेके चली, सेठ जी पंडाल में जाकर के बैठ गए, और जब पंडाल में जाकर के बैठ गए तो सेठ जी जैसे ही पहुंचे हैं प्यारे सज्जनों, उसी समय एक पंडाल में स्वयं पहुंचे, और पहुंचने के बाद खम्मा से ऐसी लगाए कि पीठ और चुपचाप उड़किए और टेक लगाइए, धोख लगाए कि उन्हें नींद आई। और जब सेठ जी सोइए तो सेठ जी को सोबत में सपना भाव का कोई चीज बार बार दिमाग में तुम रिपीट करो तो वह सपने में भी आ जाती है। तो का सपनों देखो कि हम दुकान पे बैठे, लेकिन बैठे कहाँ? पंडाल में। का सपनों देखो सेठ जी ने, ये व्यास जी भागवत सुनाए कि सेठ वहां पे सोए हैं और एक सपन नजर में आओ है कि देखी दुकान पे बैठे एक ग्राहक सामने आओ है। सेठ जी ने सपने में देखो कि हम दुकान पे बैठे, एक ग्राहक आया है और ग्राहक ने आकर के खादी भंडार के कपड़ा मांगे। जैसे ही आगे सेठ जी के व्यास जी कथा सुनाए रहे, सेठ ने सोबत में दोनों हाथ बढ़ाए दे और पहले कही कैसो करो, पहले तुम्हारे लिए बढ़िया धोती फाड़ दे और सोए रहे, सपनों देखा थे। क्या करो? सपने में पीताम्बर जो था हाथ बढ़ाए, शास्त्री जी को पीताम्बर पकड़ लिया हाथों में। पीताम्बर हाथ में कह लीनो भारत की लागी लगाई है, सुंदर साधे कसे कौनी अकल गई चकराई है। सेठानी ने देखी, उनने पीताम्बर खींच के फाड़ दिया। सेठानी बोलिए जी तुमने क्या किया? शास्त्री जी का पीताम्बर ही फाड़ दिया तुमने? बोले माफ करना, हमने ये नहीं मालूम था कि हम पंडाल में बैठे, हमने देखा है सपना हुआ कि हम दुकान पे बैठे, ग्राहक आए, ग्राहक ने कपड़ा मांगा तो मैंने पहले कपड़ा फाड़ दिया, ये समझा कि ये कपड़ा है। सपने में महात्मा जी का पीताम्बर फट गया है व्यास जी का। तो ऐसा करो माफ करना। शास्त्री जी से कहा है व्यास जी मुझे माफ करना, हमसे भूल हो गई, अनजाने में ये गलती हो गई, और जब हम कल आएंगे तो आपको नया वस्त्र लेकर के, नया जो पीताम्बर लेकर के दे देंगे, मुझे माफ करना। व्यास जी शास्त्री जी ने कही कोई बात नहीं, कल लेते आना। अरे भूल हो गई। सेठ जी चले जाते हैं घर पे, और प्यारे सज्जनों जैसे ही दूसरा दिन हुआ, सेठानी ने कही चलो, सेठ जी ने कही तुम नहीं मान रही तो चल रहे। सेठानी बोली तुम्हें नहीं पागल मालूम है, तुम तो मूर्ख हो, पागल रहे हो जन्म की। कथा भागवत सत्संग के 4 बोले ही काफी होते हैं। अब सेठ ने कही कि अब कथा तो चलेगी 7 दिन तक, तो भी 4 बोले ही ना हम नोट कर लाएं। सो कलम कापी सेठ ने उठाए के उसको बगल में दबाई और चले। जैसे ही व्यास जी ने सेठ को दूर से आते बहु देखो तो पहले मन में एक विचार लाए और एक बात कही। सोचने लगे कल तो सेठ पीताम्बर फाड़िए, आज जने का कर बैठे, तो आवाज लगाई का आए गए। सेठ ने बाबा नोट कर ली का आए गए,
काय हमारी पत्नी का थी कथा भागवत के 4 बोले काफी हो, तो देखे हमारे कल्याण कैसे ना हो, बोले ना। फिर आगे बढ़े, जैसे सेठ जी व्यास जी के पैर छूने के लिए झुके तो फिर से व्यास जी ने दूसरी आवाज कही, का झुक गए, झुक गए, बोले नहीं। पंडाल में जाए के जैसे ही बैठे तो व्यास जी ने जो सोची कि सेठ आज बोलता नहीं का नाराज है, जैसे ही बैठे तीसरी बात कही व्यास जी ने, अरे का बैठ गए, बैठ गए, आए गए, झुक गए, बैठ गए। सोची कि ऐसो करो कथा कान दो व्यास जी को, हमें तो आराम से उन्हें धोख लगाओ, सोए गए। और जैसे ही आरती प्रसाद वितरण हुआ, शाम को कथा ब्राह्म हुई, सेठ जी जब चले तो महात्मा जी ने, जो व्यास जी ने बड़े सुंदर साधु थे जो कथा सुना रहे थे, उन्होंने सोची अब तो सेठ जी जा रहे, बोले भी नहीं। जैसे ही सेठ चले तो चलते में एक बात कही, अंतिम चौथी बात, अरे का चल गए, चल गए, आए गए, झुक गए, बैठ गए और चल गए। ये 4 बातें अब तो सेठ जय रटल रहा थे। घर पहुंचे, सोते जगते चलते फिरते खाते पीते बे 4 बोल कि देखे मेरो कल्याण हो तो कैसे ना ये भाव का। सोते जगते चलते फिरते अब सेठ नहीं खुल गए। हाँ, और सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हुए। सेठानी बोली अब तुम दुकान पे भी नहीं जाते हो, बोले आए गए, बोले मैं ये नहीं पूछ रही, दुकानदारी फेल हो जाएगी तुम सारे दिन ये एक कापी लेके सारे दिन ये 4 बातें रट रहा, बोले झुक गए। सेठानी सोचने लगी अच्छो इन्हें सत्संग सुनाओ, बोली क्या पागल तो नहीं हो गए आप, अरे दुकान देखो, बोले बैठ गए। अब सेठानी तो चक्कर में पड़ी, बोले सत्संग अच्छो सुनाओ, मुझे मालूम पड़ा कि सेठ सिद्धि हुई है, अब आगरा में तो करंट लगभो बंद हुई, बरेली ले जाओ पर हुआ ये। एक दिन की बात है, सेठ जी अपने महलों में लेटे रहे चुपचाप, और रात्रि को समय रहे एकांत में एक कमरा में अलग महलों के, तो सेठ जी बिस्तर पे लेटे, रात्रि को समय हुई, परीक्षित महाराज और ये सेठ के घर में चोर चोरी करने आए, चोर चोरी करने आए, और अचानक प्रभु की ऐसी कृपा भाई, चोरन ने रोशनदान से झांक के देखो, ये सेठ की अचानक नींद टूटी गई। जब आंख खुली तो सेठ ने सोची कि अब तो रात ही है और सवेरो देर में होएगो, तो ले करे का परे परे, अब नींद तो आए ना ही रही है, तो वे 4 बातें दोहराए ले, वे 4 बोले ही दोहराए ले महात्मा जी व्यास जी वाले जो जिनसे कल्याण होते हैं ना। तो जैसे ही सेठ जी ने पहली बात दोहराई, अरे का आए गए, चोरन ने सोची हाय हमें ऐसो मालूम पत के सेठ ने देख लो, और सेठ को कोई कछु मतलब ना है, बिना तो आदत पड़ी भाई रहे। चोरन ने कही ऐसो करो झुक जा, अरे देख लो सेठ ने, हाँ जरूर संतान से। सो जैसे ही चोर झुके, सेठ जी ने फिर करवट बदली, और जब करवट बदलने के बाद दूसरी बात फिर दोहरे आई, अरे का झुक गए, और जैसे ही झुक गए की बात दूसरी फिर दोहरे आई, तो चोरन ने कही अब तो जने झुका दो देख लो रे, अब क्या करेगा, तो ले और चोर बोले कह रहे अब हमें ऐसा मालूम पता का जो सेठ ने आवाज लगाई, तो गांव के लोग घेर के मार डालेंगे, ऐसा करो बैठ जा बैठ जा,
जैसे चोर बैठे सेठ ने फिर करवट बदली, भाई कमरा में चार पाई पे। और तीसरी बात तो अरे आई, अरे क्या बैठ गए। चोर ने सोची जहां का तो देख लो, कई आए गए, जब हम झुके तो कई का झुकी है, और जब हम बैठे तो कई का बैठी है। अब हमें जब मालूम पत्र के अब सेठ जी मरवा डालेंगे, और गांव के लोगों ने घेर लो तो ग्राम बगरुआ के लोग जाबर में घेर घेर के मार डरे हैं। हाँ तो क्या करो, तो ले मतो बेचारों के ऐसो करो रे, भागो तो ही बचोगे, नहीं तो सेठ अभी बाहर निकल के शोरगुल मचा देगा, लोग घेर लेंगे लाठी पने डंडा से, मात मार डालेंगे। रोड इतनी अच्छी है ना, हाँ जो चाबी लगाओ गाड़ी में बस उड़ जा, जो ले भांत के पुल में पहुंचे तो ले आप गिर के मार करेंगे। जैसे चोर ने मतो बचाए के भागे बेचारे दाप पाओ। सेठ जी ने फिर करवट बदलिए, बोले अरे क्या चल दे। जैसे ही चल दे का शब्द कहा, चोर ने सोची आए तो तेरे बाजता हूं देख लो, भाग आ रहे भाग चोर। सेठ बाहर निकल के देखा तो चोर भाग रहे थे। सेठ ने दिमाग में एक बात आई सेठ के, अगर मेरी पत्नी हमें भागवत में न ले जाती, कथा के जो 4 बोल लिख के न लाते, तो आज तो मेरे घर में कुछ नहीं रहता, सब कुछ चला जाता, लूट हो जाता। तो कथा भागवत सत्संग के 4 बोल ही काफी होते, ध्यान पूर्वक सुने जाए तो। जी